Dear students, today we are going to discuss how current carrying conductor when placed in the uniform magnetic field experiences magnetic force. देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि किस प्रकार से अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है, v वेलोसिटी से कोई q चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है थीटा के एंगल पे, तो डेफिनेटली इस पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। दिस फॉर्मूला आप पहले ही इस फॉर्मूले से काफी अवेयर है। अब ये जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड है। तो अब क्योंकि कंडक्टर में करंट बह रही है, इसका माने इसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और हम जानते हैं करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन का हम जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों हम लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंडक्टर में चल रहा है, और करंट की डायरेक्शन हमारी ये है। मान लेते हैं ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ये जो मैंने इसमें व्यू बनाया है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कंडक्टर ऐसे रखा है। जब हम ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार का हमें यह दिखेगा। टॉप व्यू है, यानी कि ऊपर से देखने पर, ऊपर से देख रहे हैं। इस प्रकार का व्यू इसमें बनेगा। तो अब हमें, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो इन सभी चार्ज पार्टिकल पर इतना फोर्स जो है पूरा ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो देखिए, हम इसमें कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं। माना एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद, माना एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद ए, इसका जो ये परिच्छेद क्षेत्रफल है, ये बच्चों ये जो है ए ले लिया हमने। एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद ए का एक बेलनाकार, ये बेलन के आकार का है, पतला सा बेलनाकार चालक की एल लंबाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा के कोण पर रखी हुई है। ये हमने चित्र बनाया है, इस प्रकार से रखी हुई है। अब इस चालक के अंदर ये इस चालक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक बच्चों L है, और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है। तो चालक का आयतन क्या हो जाएगा? चालक का आयतन बराबर A गुणा L। आप सभी जानते हैं, अगर बेलन का परिच्छेद क्षेत्रफल A हो और उसकी लंबाई L हो,
तो उसका जो आयतन होता है Al होता है। अब इस चालक के अंदर ऐसे जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो करंट यही बना रहे हैं, और इनकी संख्या कितनी होगी इस चालक के अंदर? वैसे तो ये आते जा रहे हैं और यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम इसमें इस लंबाई में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम निकाल सकते हैं। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व आप जानते हैं बच्चों, n है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है किसी चालक में एकांक लंबाई में, एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसे हम उस चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। तो क्योंकि चालक का यहाँ पर आयतन जो है A इंटू एल है, A इंटू एल है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो n है, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है n, तो Al आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? An। इसलिए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर NaL। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन किस वेग से इसमें चल रहा है? Vd, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कहते हैं, वो Vd से चल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र है B, तो अगर कोई भी आवेशित कण, और हर इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? E, तो हम इस पर बता सकते हैं कि इसमें हर इलेक्ट्रॉन पे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पे कितना लॉरेंज बल। यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल F, उसका जब हम इसको नाम देते हैं, तो ये बल कितना हो जाएगा? बल बराबर होता है QVB। Q, इसको वेक्टर फॉर्म में बच्चों Q इंटू V क्रॉस B ऐसे करके लिखा जाएगा। जो हमारा लॉरेंज बल का सूत्र था, F बराबर QVB साइन थीटा, क्योंकि F एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस समीकरण को सदिश रूप में व्यक्त करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, यानी कि F की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा, V क्रॉस B आप जानते हैं, V क्रॉस B होता है VB साइन थीटा। अब V क्रॉस B की डायरेक्शन ही F की डायरेक्शन होगी, और आपको अगर याद हो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था कि V क्रॉस B एक वेक्टर होता है जो V और B दोनों के लंबवत होता है, तो यहाँ F जो है वो V और B दोनों के लंबवत होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि लॉरेंज बल हमेशा V और B के लंबवत लगता है, और ये हमेशा अभिकेंद्रक बल की भांति व्यवहार करता है और कण को घुमा देता है। तो इसलिए इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V क्रॉस B के रूप में। तो जिन बच्चों ने इससे पूर्व की वीडियो देखे हैं, वीडियो नंबर 41 आप देख सकते हैं, तो पुनः आपको इसके बारे में आइडिया आ जाएगा। वहाँ पे मैंने वेक्टर रूप तो नहीं बताया था, बट वेक्टर रूप आपने 11th में पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं उसको रिमाइंड करा रहा हूँ। इस प्रकार से ये होगा, तो हर इलेक्ट्रॉन पर बच्चों इतना बल लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर ये तो सूत्र है, तो अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए जब प्रयोग करूंगा तो Q की जगह -E आ जाएगा, और V की जगह VD आ जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज F बराबर Q इंटू V क्रॉस B।
इस सूत्र का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। तो हर इलेक्ट्रॉन पे इतना बल लगेगा, इसलिए चालक में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है, NaL। हर इलेक्ट्रॉन पे इतना बल लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉनों का बल एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए सारा बल जो है जुड़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं बल एक सदिश राशि है, और जब बल सब एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए पूरे चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल बराबर हो जाएगा, इससे और गुणा कर देंगे, NaL इंटू NaL इंटू यहाँ पे लिखिएगा NaL इंटू माइनस EVD क्रॉस D। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब ये सदिश रूप में लिखा है, ये इंटू है N मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, A चालक का ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, L इसकी लेंथ है। अब देखिए, हमने धारा तथा अनुगमन वेग के बीच एक संबंध निकाला था, I बराबर NeAVD। धारा तथा अनुगमन वेग में अगर मैं इस अनुगमन वेग के ऊपर वेक्टर लगा दूं तो I के ऊपर तो वेक्टर लग नहीं सकता, क्योंकि I जो है वो क्या है, I विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा के ऊपर हम वेक्टर नहीं लगा सकते। तो मैंने इसमें इस कंडक्टर की लेंथ को भी शामिल कर लेता हूं, IL। IL को मैं वेक्टर ले लेता हूं, I के साथ L मिल गया तो अब IL की डायरेक्शन ये हो गई। तो ये L है और ये I है, दोनों एक इनको अगर मैं एक वेक्टर बना दूं, अब मैं इधर NeAL इंटू VD, और ये भी एक वेक्टर बन जाएगा। VD तो वेक्टर है ही है, VD की दिशा है नीचे को, लेकिन आप देखिए IL की डायरेक्शन ऊपर को है और VD की नीचे को, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यानी कि मैं माइनस NeAL VD की जगह IL लिख सकता हूँ, NeAVD। दिस इज द L। तो इस पूरे की जगह मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया करके मैं लिख देता हूँ, I बराबर है NeAVD, और मैंने IL एक वेक्टर बना दिया है, वह माइनस NeAVD इंटू L। NeAVD और L, इन सब की जगह मैं IL लिख सकता हूँ। तो दिस इज योर I। अब क्या आ जाएगा, L क्रॉस D। ये इसको I को भी अंदर ले सकते हैं, IL क्रॉस। यानी कि अब अगर मैं इसको ओपन करूं, ये तो अभी वेक्टर फॉर्म में है, सदिश रूप में है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो और इसका परिमाण लूं इसका, क्योंकि बल का, अच्छा F की डायरेक्शन इसमें IL क्रॉस B से निकलेगी, क्योंकि IL इधर को है, B इधर को है, तो क्रॉस गुणा की डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड स्क्रू लॉ से निकाली जाती है। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रू रख के IL है इधर और B इधर, IL से B को घुमाऊं तो यू कैन अंडरस्टैंड ये टाइट और अंदर को जा रहा है। इसका माने इस कंडक्टर पर जो बल है, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो बल नीचे को लगेगा, नीचे को,
तो इससे डायरेक्शन पता लगती है। और इसका अगर मुझे परिमाण जानना है, परिमाण इस बल का, तो हो जाएगा IL V साइन थीटा। आप जानते हैं ये इसका परिमाण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि IL और V, IL है ये और V है ये, इनके बीच का ये कोण हमने थीटा माना हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी अगर चालक किसी विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर इतना बल बच्चों कार्य करेगा। मुझे लगता है आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने इसमें सीन ये लिया है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और चालक ऐसे रखा है, लेकिन हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है। करंट की डायरेक्शन हमने ये ली है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो एंगल है थीटा, इसमें थीटा का कोण बन रहा है, ये थीटा का कोण इसमें बन रहा है। करंट इसमें ऐसे बह रही है और करंट अगर ऐसे बह रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हमारा सबसे पहले हमें ये समझ में आना है कि इसमें चुंबकीय बल लगेगा क्यों। हमें पता है हर आवेश पर अगर वो चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर लॉरेंज बल लगता है QVB sin थीटा। तो वही बल इन इलेक्ट्रॉनों में लगेगा। तो इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो एट ए टाइम जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे हर इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र भी उसी एक फिक्स है, तो बल भी सब एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये सारा बल जो इन इलेक्ट्रॉनों में लगेगा जो इसके अंदर है, वो बल अल्टीमेटली कंडक्टर पे लगेगा। अब हमें बताना है कि वो लगेगा कितना। तो सबसे पहले हमने मान लिया है कि इसका परिच्छेद क्षेत्रफल जो है आप जानते हैं, परिच्छेद क्षेत्रफल A है और ये L लंबाई का चालक है, इसमें धारा I बह रही है और थीटा कोण पर जो है ये रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा। अब चालक का आयतन हमने निकाल लिया है ताकि हमें पता लग जाए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें बहुत होंगे। हमें केवल उन इलेक्ट्रॉनों को देखना है जो चल रहे हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व n है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को आप समझ लीजिए, कोई भी चालक है तो उसके एकांक आयतन अगर मैंने लिया तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाएगा। ये एकांक आयतन में है, बाकी तो किसी भी दिए हुए आयतन में हम निकाल सकते हैं। केवल एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इसी तरीके से हमें एक छोटे से आयतन में n है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आयतन है Al, तो Al में होंगे NaN, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लग रहा है, ये सूत्र है। यहाँ पे मैंने इसके वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब हम इस सूत्र को ओपन करके देखते हैं QVB sin थीटा, तो इसमें V है इधर को और V है इधर को, तो थीटा हमें ये वाला लेना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको हिडन फॉर्म में लिख दिया ताकि हमें इसको खोल के ना लिखना पड़े। इसलिए मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है ताकि V और B के बीच का एंगल आए ही ना, अभी VD और B के बीच का। तो ये आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल है। और कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, NaL, तो NaL इंटू ये कर दिया। फिर मैंने क्या किया, NaL E और इसकी जगह बच्चों इसमें मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया। ये हमारा, ये मैंने कारण बताया है कि मैंने इस NaLe VD की जगह IL कैसे लिख दिया, क्योंकि I बराबर NeVD होता है। मैंने दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में बदल दिया। अब देखिए IL की डायरेक्शन है ये और VD की डायरेक्शन है नीचे को, तो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के उलट है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। यानी कि कहीं पे भी अगर माइनस NeLVD है तो यहाँ पर देखिए माइनस भी है, N भी है, A भी, तो इस पूरे की जगह मैं IL लिख सकता हूँ। तो दिस इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है
और इसका यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अगर आप इस फॉर्मूले की मदद से फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो यह है आई एल की डायरेक्शन, यह है बी की, आई एल क्रॉस बी राइट हैंड स्क्रू लॉ से अंदर को, यानी कि ऊपर से देख रहे तो नीचे को होगी। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका भी है जिसे हम कहते हैं लॉरेंज का रूल। तो लॉरेंज का फ्लेमिंग का रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो उसके अनुसार ये बी की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। तो देखिए बी लेफ्ट हैंड लेंगे, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर बी की ओर को होगी और ये मध्यमा जो है मिडिल फिंगर ये आई की ओर होगी। तो करंट यानी कि जैसे मैंने कहा था ऊपर से देखे तो बी इधर को है और करंट इधर को है, तो फोर्स नीचे को इस प्रकार से होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल टुगेदर। इसके बाद हमें अगला टॉपिक लेना है दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला विद्युत बल। तो इस